Hi guys, you are most of welcome in your online channel. Today we are talking about the second part of the chapter A Letter to God. पिछले चैप्टर में हमने देखा कि किस प्रकार से लैंचो की फसलें नष्ट हो गई क्योंकि वहाँ पे हेल स्टोन बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरे हुए थे, क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी हुई थी, पत्थर गिरे थे, ओले पड़े थे और इन ओलों के कारण पूरी फसलें बर्बाद हुई थी। ठीक, तो उसी के आगे हम चलते हैं। यहाँ पे फोर्थ से Not a leaf remained on the trees. पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं बचे हुए थे। The corn was totally destroyed. जो कॉर्न थी, मक्के की फसल थी, वो totally destroyed हो चुकी थी। The flowers were gone from the plants. पेड़ों से फूल नष्ट हो चुके थे। Lencho's soul was filled with sadness. और लैंचो की आत्मा भी दुख से भर चुकी थी। When the storm had passed, जब तूफान चला गया, he stood in the middle of the field, वो अपने खेत के बीचों बीच खड़ा था, and said his sons, और अपने पुत्रों से कहा, a plague of locusts would आगे देखते हैं, have left more than this. उसने कहा कि जो लोकट्स के ग्रुप होते हैं, लोकट्स के झुंड होते हैं, वो भी इससे ज्यादा फसलें छोड़ देते हैं। मीन्स अब यहाँ पे कहने का मतलब बच्चों ये है, थोड़ा सा आप देखें, ये आप देखिए पहले, यहाँ पर आप फसल देख रहे हैं, यहाँ पे पेड़, ये लैंचो खड़ा हुआ है कहाँ पर, खेत के बीचों बीच में। यहाँ पर आप पेड़ देख रहे हैं, पेड़ों पे पत्ते ही नहीं दिख रहे हैं, सारे पत्ते नष्ट हो गए हैं। ये देख रहे हैं खेतों में सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। इसको हम किसी और इमेज से देख सकते हैं पहले, उसके बाद फिर हम आपको समझाते हैं क्या मतलब है यहाँ पे। अब ये आप देख रहे हैं, अगर ये जो आपको ये चिड़िया नहीं, एक्चुअली ये कीट है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये सब जो उड़ रहे हैं, ये एक्चुअली में यही है आपका यही आपके वो कीट हैं जो सारी नष्टों को जो सारी फसलों को नष्ट कर देते हैं, जिनकी बात यहाँ पर लैंचो कर रहा था। ओके, तो ये जो लोकट्स हैं, ये क्या करते हैं, देखिए पूरी फसलों को बर्बाद कर दिए हैं। नीचे आप देख रहे हैं, नीचे भी ये बहुत ज्यादा कीट पड़े हुए हैं। तो जब ये कीट किसी भी खेत में आ जाते हैं तो उस खेत को टोटली बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि ये उन पेड़ों की और पौधों की पत्तियों को खा जाते हैं। और पेड़ों या पौधों की पत्तियों में भोजन बनाने की शक्ति होती है, आप जानते हैं। तो इसलिए चूंकि पेड़ों की पत्तियों को रसोई घर कहा जाता है पेड़ों के लिए या पौधों के लिए, तो यहाँ पर ये जब पत्तियों को खा लेते हैं तो वो जो पौधे होते हैं वो टोटली नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक सिर्फ पत्तियों को नहीं खाते बल्कि ये फलों को खा लेते हैं। तो मक्के की जो फसल है, जब ये मक्के की फसलों में लगते हैं तो पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन उतना नहीं बर्बाद करते हैं जितना कि हेल स्टोन ने बर्बाद कर रखा है। हेल स्टोन ने बहुत ज्यादा बर्बाद कर रखा है। वही लेंचो यहाँ पे कह रहे हैं कि अ प्लेग ऑफ लोकट्स वुड, जो प्लेग ऑफ लोकट्स है, लोकट्स का जो ग्रुप है, समूह है, कीट है, वुड लेफ्ट मोर देन दिस, मीन्स इस हेल स्टोन से तो ज्यादा ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हेल स्टोन ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, जो हेल हुआ है, बर्फबारी हुई है, ओला पड़े हुए हैं, ये ओलों ने तो खेत में कुछ भी नहीं छोड़ा, सब नष्ट कर दिया है। क्योंकि ये जो कीट होते हैं, इनके लिए तो आप दवा का छिड़काव कर सकते हैं, तो फसलें थोड़ी बहुत तो बच ही जाएंगी। ओके, लेकिन हेल स्टोन से सब नष्ट हो गया। फिर बोलते हैं लेंचो, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हम लोगों को कोई भी फसल नहीं प्राप्त होगी। अब क्यों फसल नहीं प्राप्त होगी, तो आप इसको इमेज कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ नष्ट हो चुका है। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, बताते हैं वह नाइट, वह रात्रि बहुत दुखपूर्ण रात्रि थी। वह रात्रि का मतलब जिस रात्रि में ओले पड़े हुए हैं, घनघोर वर्षा हुई है और वर्षा के साथ साथ स्टॉर्म या तूफान आया हुआ है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। मीन्स उन्होंने जो 3 से 4 महीने पहले यहाँ पर कॉर्न के फसलों की बुआई की, जुताई की, उसको बड़ा होते देखा, तो वही बोल रहे हैं कि हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, क्योंकि हमने खेतों में बहुत दिन मेहनत की थी। There is no one who can help us. लेंचो बोलते हैं अपने पुत्रों से कि ए पुत्रों, अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि ये जिस वैली में रहते थे, इनका वहां पे अकेला घर था। ठीक, तो वहां पे और कोई किसी का घर था भी नहीं। अगर होता भी तो उन लोगों की भी तो फसलें नष्ट हो जाती। यस, उन लोगों की जो फसलें होती वो भी डिस्ट्रॉयड हो जाती।
इस वजह से कह रहा है कि अब इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके, हमारी हेल्प कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस साल अब हम लोग भूखे ही रहेंगे। यहाँ पे मैंने विल बोला है जानबूझकर, चूंकि यहाँ पे निश्चित रूप से बोलते हैं कि फसलें नहीं है, इस वजह से निश्चित रूप से हम लोग भूखे रहेंगे, हंग्री रहेंगे। ओरल कंप्रीहेंशन चेक, यहाँ पे ओरल कंप्रीहेंशन चेक करना आप लोगों को। व्हाट डिड लैंचो होप फॉर? पहला क्वेश्चन है कि लैंचो की आशा क्या थी। अब आपको आगे कहानी में समझना है कि अब लैंचो किस चीज पे आशा रख रहा है। तो चूंकि इस चैप्टर का नाम ही है ए लेटर टू गॉड, इसका मतलब उसे ईश्वर पर विश्वास है। ओके, फिर सेकंड है व्हाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप वेयर लाइक न्यू कॉइंस। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि लैंचो ने इसको न्यू कॉइंस क्यों कहा, जो बड़े सिक्के गिर रहे थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि जो बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें हैं ये फसलों को ज्यादा फायदा पहुंचाएंगी, इससे फसलों को ज्यादा प्रॉफिट होगी और इससे अनाज ज्यादा पैदा होगा तो हमको ज्यादा फायदा मिलेगा। हाउ डिड द रेन चेंज, बरसात किस प्रकार से बदल गई। व्हाट हैपेंड टू लैंचोज फील्ड, लैंचो फील्ड में क्या हुआ, मीन्स लैंचो के खेतों में क्या हुआ। आप जानते हैं कि रेन चेंज हो गई कैसे। रेन पहले तो वर्षा हो रही थी, फिर कन्वर्ट हो गई हेल स्टोन में और इसके साथ में तूफानों में, स्टोर में, और इस वजह से लैंचो की सारी फसलें बर्बाद हो गई। व्हाट वेयर लैंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, जब हेल यानी कि हेल स्टॉप, जब यहाँ पे ओला गिरना बंद हो गया तो फिर लैंचो की फीलिंग क्या थी, लैंचो क्या सोच रहा था। ओके, और यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन एक बार देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये इसके पहले की बात कर रहा है। तो व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, लैंचो की आशा किस चीज में थी। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं लैंचो की आशा अच्छी फसल की थी। लैंचो थॉट दैट ही वुड गेन अ प्रॉफिट फ्रॉम हिज कॉर्न, उसे आशा थी कि उसके कॉर्न से अच्छी फसल प्राप्त होगी। ओके, तो हम आगे देखते हैं। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, the help of God. But in the heart of all, उन सभी के हृदय में, कौन से सभी के हृदय में, who lived in the solitary house in the middle of the valley, जो वैली की घाटी में बने हुए अकेले घर में रहते थे। मीन्स यहाँ पे लैंचो के परिवार की बात हो रही है, क्योंकि लैंचो का परिवार अकेला परिवार था जो वैली के मध्य में रहता था। ठीक, तो लैंचो के परिवार के सभी सदस्यों के हृदय में, यहाँ पे बात की जाए, देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एक ही उम्मीद थी, एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से। मीन्स उस अकेली वैली में रहने वाले अकेले घर के जितने भी लोग थे, उन सभी के मन में एक ही उम्मीद थी, वो उम्मीद थी ईश्वर की उम्मीद, कि उनको विश्वास था ईश्वर हमारी मदद करेगा। डोंट बी सो अपसेट even though this seem like a total loss, कह रहे हैं don't so be upset। लैंचो फिर समझा रहे हैं अपने बच्चों को कि आप लोग परेशान मत होइए। even though this seems like a total loss, हाँ ये तो दिखाई दे रहा कि टोटल लॉस हो चुका है। रिमेम्बर, याद रखिए, no one dies of hunger, आप लोग ये विश्वास करें, इस दुनिया में भूख से कोई भी इंसान नहीं मरता है। ओके, और इट इज अ फैक्ट, ये सत्य है कि भूख से तो कोई भी इंसान नहीं मरता है। That's what they say, दे से, मैंने जब इस कहानी की स्टार्टिंग हुई तो वहां पे भी दे से आया था, मीन्स लोग कहते हैं या ऐसा कहा जाता है। That's what they say, मीन्स लोग ऐसा कहा करते हैं। No one dies of hunger, कि भूख से कोई भी व्यक्ति नहीं मरता है। All through the night, पूरी रात्रि लैंचो thought only of his one hope, पूरी रात्रि भर अपने चारपाई पर लेटे हुए लैंचो सिर्फ एक उम्मीद के बारे में सोच रहा था, द हेल्प ऑफ गॉड, वो उम्मीद थी ईश्वर की सहायता की। मीन्स लैंचो नो दैट गॉड विल हेल्प हिम एट एनी केस, whose eyes as he has been instructed, as he had been instructed, इसका मतलब है जैसा कि उसे बताया गया था। मीन्स लोग ऐसा बताया करते थे, उसके दादाजी, बाबा जी या और भी लोग ऐसा कहा करते थे, या उसने कहानियों में सुना रहा होगा। लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, whose eyes, उनकी आंखें, मीन्स ईश्वर की आंखें, ईश्वर की आंखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती है। मीन्स ऐसा आप लोग भी जानते हैं, कहा जाता है ईश्वर सब कुछ देखता है, ईश्वर सब कुछ समझता है,
ईश्वर हमारी परेशानियों को देखता है, ईश्वर सर्व शक्तिमान है, ही इज ओमनीपोटेंट। तो इस तरीके से हम बहुत कुछ सुनते रहते हैं ईश्वर के बारे में। तो वैसे वो भी बोल रहा है कि ऐसा लोग मुझे बताया करते थे कि ईश्वर सब कुछ देखता है, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्सेंस, और यहाँ तक कि वह लोगों की कॉन्सेंस अंतरात्मा को भी देखता है, मीन्स उसके अंतरात्मा की डीप गहराइयों को। और वो लेंचो बताता है, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि ईश्वर कण-कण में विराजमान है, वह व्यक्ति के हृदय की गहराइयों में भी देख लेता है, वो ये भी समझ लेता है कि इंसान क्या सोच रहा है, किसके बारे में अच्छा सोच रहा है, किसके बारे में बुरा सोच रहा है। या ईश्वर ये भी जानता है कि कोई व्यक्ति मेरे मूर्ति के सामने खड़े होकर के किस तरह से विश कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। लेंचोज वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो वॉज एन ऑक्स, वह एक बैल था। ऑक्स मीन्स बैल, ऑफ अ मैन, इंसान के रूप में। कहा जा रहा है कि लेंचो इंसान के रूप में एक ऑक्स था, बैल था। यहाँ पे इंडिकेशन किया गया कि ही वॉज अ मैन हु हैज अ हार्ड वर्किंग। ओके, आगे हम देखते हैं फिर यहाँ से। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, क्योंकि वो अपने खेतों में बैलों की तरह या जानवरों की तरह काम करता है। इसका मतलब ये है वो अपने खेतों में दिन भर काम करता है जिससे अच्छी फसल प्राप्त की जा सके। बट लेकिन स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इसके बावजूद भी वह लिखना और पढ़ना जानता था। हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है, मीन्स इसके बावजूद भी भले ही वह दिन भर खेतों में काम करता है, बैलों की तरह काम करता है, लेकिन फिर भी वो लिखना और पढ़ना जानता है। ओके, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को एट डेब्रेक ही बिगन टू राइट अ लेटर, डेब्रेक के समय उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और उस पत्र को वह स्वयं टाउन लेकर के जाता है, कस्बे में लेकर के जाता है। प्लेस इन दी मेल बॉक्स, और इसे मेल बॉक्स में डालने के लिए, मीन्स वह अपने पत्र को मेल बॉक्स में डालने के लिए शहर जाता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और उसने जो पत्र लिखा है वो ईश्वर के पत्र से बिल्कुल भी कम नहीं था। मीन्स यहाँ पे उसके डेडिकेशन को दिखाया गया कि वॉज टोटली डेडिकेटेड टू दी गॉड एंड ही बिलीव इन गॉड मोर देन द मैन। अब वो करता क्या, गॉड ही रोट, लेंचो ने लिखा, ओ गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। ओके, एंड आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop become the hailstone। फिर बोलते हैं कि I need 100 pesos, मुझे 100 pesos की जरूरत है। अब pesos क्या होता है, मैं बताता, pesos is also a kind of money, ये भी एक प्रकार का पैसा ही होता है। जैसा कि आप इमेज में देखें, ये क्या लिखा है, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये लिखा हुआ है पेसोज। ओके, तो ये इसी 100 पेसोज की डिमांड कर रहा है। ओके, दिस इज पेसोज, और कहाँ का पेसोज है, द पेसोज ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको एक देश है जो यूएसए के जस्ट नीचे स्थित है। तो यहाँ पे इसी पेसोज की वो डिमांड कर रहा है, कह रहा है ईश्वर मुझे 100 पेसोज आप भेज दीजिए। और ये 100 पेसोज मुझे क्यों चाहिए, बिकॉज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे अपने खेतों में फिर से सो मीन्स बुआई करनी है, बीजों का छिड़काव करना है, क्योंकि इस साल तो बीज भी नहीं बचा है, तो इसलिए मुझे बीज की जरूरत है। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जीवन का निर्वाह भी करना है, जिंदा भी रहना है, जब तक कि नई फसलें पैदा होकर न चली आए। बिकॉज द हेलस्टोन, क्योंकि हेलस्टोन ने, अब इसके आगे वो जानबूझ के नहीं लिखता, क्योंकि उसे पता है ईश्वर सब कुछ जानता है, समझता है। उसने ये भी देखा होगा कि मेरी फसलें किस प्रकार से बर्बाद हो गई और मुझे किस प्रकार से दर्द हुआ है। ओके, ही रोट टू गॉड ऑन इनवेलप, जो इनवेलप होता है, लिफाफे होते हैं, लिफाफे के ऊपर उसने लिखा टू गॉड, मीन्स पत्र किसके नाम पे, ईश्वर के नाम पे। जैसे आप भी लिखते हैं लेटर कि टू द प्रिंसिपल, जो टू आता है उसके बाद फिर आप लिखते हैं द प्रिंसिपल, वही है टू, मीन्स यहाँ पे इंडिकेशन किया गया है, यहाँ पे लिखता ऊपर क्या, इन्वोलप के ऊपर
जो लिफाफे होते हैं उसके ऊपर लिखता है ईश्वर पुट द लेटर इनसाइड, और जो लेटर होता है उस लेटर को वो उस लिफाफे के अंदर डाल देता है। एंड स्टिल ट्रेवल्ड बिन टू टाउन, और फिर संघर्ष करता हुआ टाउन जाता है, कस्बे में जाता है, मीन्स शहर को जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस जाता है। ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, और उसने लेटर के ऊपर एक स्टाम्प लगा देता है। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे मेल बॉक्स में डाल देता है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ ही प्लेस्ड अ स्टाम्प। स्टाम्प क्या होता है? स्टाम्प एक्चुअली में आप देखे होंगे लेटर, कभी आप आप कभी लेटर लिखे हों तो आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं, देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका, यही आपका स्टाम्प है, ठीक है। तो इस तरह से स्टाम्प होते हैं। आप जाते हैं, कई 2 रुपए का भी स्टाम्प मिलता है, 5 का भी मिलता है, 50 का भी मिलता है। तो आपके लगेज का वेट कितना है, आप जो लेटर भेज रहे हैं वो ज़्यादा वेट का है तो उसमें जो स्टाम्प लगेगा वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा महंगा होगा। और सामान्य लेटर भेज रहे हैं तो आपको छोटे स्टाम्प लगाने होंगे, ओके। इस प्रकार से वो अपने लेटर के ऊपर स्टाम्प लगा देता है, ओके। उसके बाद क्या करते हैं, मेल बॉक्स में डाल देता है। आपने मेल बॉक्स देखा होगा, लाल कलर का डिब्बा होता है और उसी में लेटर डाल दिया जाता है, ओके। फिर हम आगे पैराग्राफ में देखते हैं। आगे पैराग्राफ कहा जा रहा है वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइयों में से कोई एक व्यक्ति हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था। मीन्स बहुत सारे कर्मचारी थे और उन कर्मचारियों में से जो पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प हिम एट द पोस्ट ऑफिस, जो हमेशा पोस्ट ऑफिस की सहायता किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, वो अपने बॉस के पास जाता है। और लाफिंग हर्टली, हर्टली माने हृदय से, मीन्स बहुत ज्यादा हंसना। जब आदमी खूब ज्यादा हंसता है उसको बोलते हैं लाफिंग हर्टली, मीन्स वो अपनी अंतरात्मा से खुश होकर के खूब हंसता है। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और अपने बॉस को वो अपना लेटर दिखाता है। कहता है कि बॉस देखिए ये किसी ने लेटर भेजा है, और लेटर टू गॉड, ये गॉड के पते पर भेजा है। बताइए अब मैं गॉड के पते पर कैसे लेटर लेके जाऊं? अब गॉड के पास जाने के लिए तो मुझे मरना होगा। ये इस तरह से बोल रहा होगा बॉस से कि अब क्या मैं मर जाऊं? मेरे परिवार कौन देखा, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा इस व्यक्ति के लेटर के चक्कर में। तो इस तरह से वो हंसते हुए मजाक करते हुए बॉस से मिलता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, कहा कि नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन के करियर के रूप में मैंने कभी भी इस ईश्वर के पते को नहीं देखा है, नहीं जाना है। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर होता है वो फैट मोटा सा, एमिएबल मीन्स प्रशंसनीय, या कह सकते हैं एमिएबल माने जो बहुत खुश रहता हो, यानी खुश मिजाज। जो पोस्ट मास्टर है, बॉस है, वो बहुत ही मोटा है, उसके साथ में एमिएबल है, बहुत ही ज्यादा हंसने वाला, मुस्कुराने वाला है, या खुश मिजाज व्यक्ति है, ओके। फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। मीन्स जो बॉस है वो मोटा सा आदमी है और बहुत ज्यादा एमिएबल है, और वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। आप फिगर में देखें, ये जो व्यक्ति दिख रहा है मोटा सा दिख रहा है और चेहरे पर स्माइल है, ठीक। इसी को हम कहेंगे फैट मैन विद एमिएबल फेलो, ओके। इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर। फिर हम आगे देखते हैं। बट लेकिन पहले तो वो खूब जोर जोर से हंसने लगा बॉस, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन वो अचानक ही बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर लेटर को पटकते हुए कमेंटेड, कहता है व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मुझे उम्मीद है। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मुझे लगता है कि मुझे उस व्यक्ति की आशा को, विश को पूरा करना चाहिए जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डिंग विथ गॉड, हमें ईश्वर बन करके उसके साथ पत्राचार करना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और कहता है कि जो राइटर है, लेखक है, उसने ईश्वर में बहुत ज्यादा श्रद्धा रखी है और उसकी आशा, उसकी उम्मीद कहीं सेक ना हो जाए, टूट ना जाए। द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर के पास एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर, कि चलो इस पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उन्होंने इस लेटर को खोला, इट वाज एविडेंट, इसमें विश्वास किया गया था, एविडेंट था, प्रमाण था, दैट की टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन अ गुडविल। तब उसमें ये पता चला कि इस लेटर में गुडविल
तो चाहिए गुडविल के अतिरिक्त कुछ और चीजों की भी जरूरत है। मीन्स ही नीडेड समथिंग मोर, कुछ और भी चीजों की जरूरत है देन गुडविल। ये सिर्फ गुडविल के अतिरिक्त इंक और पेपर, यानी कि लेटर लिखने में इंक की जरूरत होती है, पेपर की जरूरत होती है, साथ में यहाँ पे गुडविल वो लोग दिखाई रहे थे। कहा कि इस पत्र में गुडविल, इंक, पेपर की जरूरत होती है, उसके अलावा कुछ और भी चीजों की जरूरत थी। वो चीज क्या थी, चलते देखते हैं। बट ही स्टक्ड टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपने रिजोल्यूशन पर, अपने प्रस्ताव पर दृढ़ निश्चय था। उसने कहा था ना कि चलो हम ट्रांसपेंडेंस करेंगे, वो फिर भी अपने रिजोल्यूशन पर स्टक था पूरी तरह से। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, और उसने कहा कि मेरे जितने भी एम्प्लॉय हैं, आप लोग सभी थोड़ा थोड़ा पैसों की मदद करें। ही हिमसेल्फ गेम अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपने सैलरी का एक हिस्सा उसने दान कर दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स आल्सो हिज वेयर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यहाँ तक उसके जो भी मित्र लोग भी थे, उसके दोस्त लोग भी थे, उन लोगों ने भी उसके इस चैरिटी वाले काम में उसकी मदद करने के लिए कहा या उसका मदद करने का प्रयास किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 pieces, क्योंकि उस बॉस के लिए अकेले ही इतने 100 पेसेज को कलेक्ट करना इम्पॉसिबल था। मीन्स वो जो आपका बॉस है यहाँ पर, वो भी इतना धनी आदमी नहीं है, अमीर आदमी नहीं है कि वो अकेले ही 100 पेसोज के साथ लेंचो की मदद कर सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए उसने उस फार्मर के पास, लेंचो के पास, आधे से कुछ अधिक पैसा ही भेजा। मीन्स आधा मतलब 100 का आधा 50, और 50 से थोड़े ज्यादा, मान लेते हैं 60 के आसपास उसने पैसे भेजे। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने एनवेलप के अंदर, लिफाफे के अंदर पैसे को रख दिया। एड्रेस टू दी लेंचो, और लेंचो का एड्रेस उस पर लिख दिया। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, और उसने इस पत्र में कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ ईश्वर के सिग्नेचर को किया हुआ था। ओके, अब ओरल कंप्रिहेंशन चेक यहाँ पे करना है आपको। हु आर व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, मीन्स ईश्वर, लेंचो का विश्वास क्या था और किसके प्रति था। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, तो आप जानते हैं कि उसका जो विश्वास था वो ईश्वर के प्रति था, और उसने क्या किया, उसने एक लेटर लिखा। व्हाट रीड द लेटर, हु रीड द लेटर, पत्र को किसने पढ़ा, तो आप बताएंगे पत्र को पोस्टमैन और उसके बॉस ने पढ़ा। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू, देन तब पोस्ट मास्टर ने क्या किया, आप जानते हैं उसने अपने सारे मित्रों से और कलीग से पैसे कलेक्ट किए, और उस पैसे को इनवेलप में रख करके उसने लेंचो के पास सेंड